ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आवाम तक में मैं हूं आपका मेज़बान अदनान यूसुफ। आज हम एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जो कि ज़िला ओकाड़ा का हिस्सा है। शेरगढ़ के नवा में वाक़या ये एक ऐसा गांव है जो लाहौर से सिर्फ 90 से 95 किलोमीटर की मुसाफत पे वाक़या है। लेकिन आज के इस दौरे जदीद में भी इस गाँव में कोई भी बुनियादी सहूलत जो है वो दस्तयाब नहीं है। सुई गैस या टफटाइल तो दूर की बात है, इस गांव में पीने का साफ पानी भी मौजूद नहीं है। और उसके साथ साथ अगर बात करें जो इस गांव का सबसे अहम मसला है, इस गांव में आने के लिए कोई भी पुख्ता सड़क जो है वो दस्तयाब नहीं है। आज के इस दौर में भी ये एक ऐसा गांव है जहां पे अगर बारिश आ जाए तो इस गांव का तमाम इलाकों के साथ ज़मीनी जो राब्ता है वो बिल्कुल मुनक़ता हो जाता है। गाँव को आने वाले तीनों रास्ते जो हैं वो कच्चे हैं और इसके साथ साथ जो मुंसलिक गांव हैं 24 वानेल, 22 वानेल और 25 वानेल, वहाँ पे इससे बेहतर सहूलियात जो हैं वो मौजूद है। एक गांव में वाल टू वाल टफटाइल दस्तयाब है तो दूसरे गांव में सुई गैस तक आ चुका है। लेकिन यहाँ पे सियासी कोई इख्तलाफात की वजह या कोई वजह और है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस दौर में भी ये गांव इस कदर बैकवर्ड और तरक्की पजीर क्यों है। जहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे ना तो पीने का साफ पानी है बल्कि यहाँ पे जो पानी है वो नहाने या किचन के इस्तेमाल के लिए भी बिल्कुल मौजूद नहीं है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे कि ये गांव वाले इन मुश्किलात में किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस गांव के इमाम मस्जिद, उनसे जानते हैं कि वो इस तमाम तर सूरत हाल को कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे ये रास्तों का जो कच्चा होना है और तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है ये जो गांव, इसके बारे में वो क्या कहेंगे। अच्छा आप बताएं कि आपको किन मुश्किलात का सामना होता है इन रास्तों की वजह से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि हमारे गांव में अगर कोई इंसान फौत हो जाता है ना तो उसका जनाजा पढ़ने वाले जो दूसरे दोस्त अहबाब आते हैं, बाहर से गाँव से आते हैं या किसी शहर से आते हैं, तो एक तो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो उनकी वजह से उनको मशक्क़त भी होती है आने वाले मेहमानों को भी। और दूसरा जब हम जनाजा लेके जाते हैं कब्रिस्तान की तरफ तो आप खुद ही देख रहे हैं, आपको वाज़ा नज़र आ रहा है कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो लेके जाने वाले होते हैं वो भी इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब है कि मशक्क़त होती है, मुश्किल होती है। और इतना सफ़र है, कभी हम 24 तक जाते हैं, कभी 25 तक जाते हैं, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्द गुबार होता है तो मेहमान ज़रात आते हैं तो वो बहुत मुश्किल में होते हैं। ये रास्ता हमें बहुत मुश्किल बन रहा है ना। अच्छा, कई दफ़ा हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि जब बारिश में यहाँ से कुछ जनाजा लेके जाना होता है तो वो कैसी सूरत हाल होती है और बच्चों के बारे में भी आप बता दें। जैसा कि आपको पता है अगर ज़्यादा बारिश आ जाए तो ये 10 फुट नीचे पानी है। ज़िम्मेदारों भाइयों का जो नाला है वो चल रहा है, आप देख रहे हैं ना इस बात को। तो जब अगर ज़्यादा बारिश आ जाती है तो गांव में अगर कोई फौतगी वगैरह हो जाती है तो मुशक्क़त होती है जनाजा लेने जाने। जब लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब होता है तो उसकी वजह दूसरी भी है, जब जनाजा नहीं गुजर सकता तो स्कूल के बच्चे कैसे गुजर सकते हैं। वो भी ज़्यादा अगर रास्ता ख़राब हो तो ज़्यादातर वही मुशक्क़त में होते हैं फिर तो वो बच्चों की पढ़ाई का भी मसला होता है। वो जब ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं तो फिर मसला तो बनता है ना पढ़ाई का। इस वजह से हम आपसे भी दरख्वास्त करते हैं और जो हमारे सियासतदान है ना उनके आगे हम ये अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि ये हमें रास्ता चाहिए, बहुत मुश्किल है। एक और शहरी यहाँ पे मौजूद है मेरे साथ, मैंने अभी देखा कि वो अपने बच्चों को स्कूल से लेके आ रहे थे इसी रास्ते पे, उनसे जानते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। अच्छा भाई आप बताएं कि किस तरह से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक ऐसे गाँव में कि जहाँ पे ना एक बिजली के अलावा ना पीने का साफ पानी है, ना सड़क है, ना सोलंग है, ना नाली है, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे। अब जिंदगी बहुत मुश्किल गुजार रहे हैं जी। जो बारिश आ जाती है साਡਾ बिल्कुल आन जान खत्म हो जाता है। बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाती है, कोई बच्चे भेजने हैं तो जनाब नाल नाला है तो वो फिसलन नाल खाए चले जाते हैं। रास्ता साਡਾ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। असी बहुत ज़्यादा बड़े अरसे से तो परेशान है इन चीज़ों तो। साਡਾ कोई रास्ता नहीं है, साਡਾ आन जान मसलन के कोई जनाजा कोई फौतगी हो जाती तो जनाजा से जाके नहीं जा सकते, इन्ना साढ़े वास्ते मुश्किल है जी। ये कोई मेहरबानी की जाए तो बड़ी गल है जी। अच्छा आपके आस पास के जो गांव हैं मैंने देखे हैं
कि उधर तो आने जाने के लिए रास्ते भी बेहतरीन दस्तयाब हैं, एक गांव में गैस है, दूसरे गांव में जो है बेहतरीन टाइल जो है वाल टू वाल लगी हुई है। यहाँ पे आपके नज़दीक जेन्युइन इशू क्या है कि यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हुआ? ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੈਯਦ ਸਜਾਦਤ ਸ਼ਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। बिल्कुल जी, ये एक अलमिया है कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े नाम जो हैं, पहले भी ये यहाँ पे ज़्यादा ज़मीन जिन साहब की थी, सैयद सजाद हैदर किरमानी सियासत में की दुनिया का एक बड़ा नाम थे, और वो भी वज़ीर तलीम वफाकी वज़ीर तलीम रह चुके हैं। और अब यहाँ पे ज़्यादा ज़मीन जो है वो यहाँ मौजूदा जो अभी सूबाई वज़ीर तलीम है राना सिकंदर हयात साहब, उनकी ज़्यादातर ज़मीन इस गांव के सराउंडिंग में है, लेकिन कोई भी इस गांव का पुरसाने हाल नहीं है। और बड़े लोगों की, सियासतदानों की सिर्फ और सिर्फ बेहिसी और ज़्यादा इतना बड़ा ये काम नहीं है कि इस गांव को 3 रास्ते आते हैं, 3 में से किसी एक को ही पुख्ता कर दिया जाए तो लोगों की मुश्किलात जो हैं वो आसान हो सकती हैं। मेरे साथ एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें इस रास्तों के कच्चा होने की वजह से क्या और किन दुश्वारियों का सामना है। अच्छा बुजुर्गों, आप बताएं कि यहाँ पे जब बारिश हो जाती है, जैसे हमने देखा है कि रास्ते जो तीनों जो हैं इस गांव को आने वाले तीनों रास्ते ही कच्चे हैं, तो बारिश के बाद की सूरत हाल क्या होती है? बारिश के बाद जी ये होता है कि 8-8 दिन हमारे बच्चे घर में रहते हैं, वो स्कूल नहीं जा सकते, सिर्फ रास्ते की वजह से। बाकी हमारे इलाके में है कमान की फसल, जब कमान का टाइम आता है तो हमारे ट्राली भी नहीं निकल सकती। रास्ता इस किस्म का बहुत ख़राब है। अच्छा, आपने यहाँ पे मुकामी लोगों से, मुकामी नुमाइंदे हैं जो सियासतदान हैं, उनसे आपने राब्ता किया या नहीं किया, और उनका क्या कहना है? आप कहीं किसी को कहा भी है इस रास्तों के बारे में, या जो हुक्मरान है हमारे उन तक बात पहुंची है आपकी? हर साल जी वोटां दे जेड़े बंदे आंदे ना, वो आने इंशाल्लाह अगले साल असीं सड़क ते टुर के आवांगे। जिले वोट दे दो उस तो बाद ना सलाम ना दो, चेहरे नहीं पाते, मगर जाइदा तो कर्म वाले मिलते नहीं, पता नहीं मर जाते हैं कि किधर चले जाते। बिल्कुल जी, बुजुर्ग की बातें आप सुन रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा नाला हैं अवामी नुमाइंदों से, जो यहाँ पे हर दफ़ा वो कह रहे हैं कि जो भी इलेक्शन आता है तब हमारे साथ जो है वो वादे किए जाते हैं, लेकिन किसी भी वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, किसी भी अवामी नुमाइंदे ने इस जानब ताहाल कोई तवज्जो नहीं दी कि उनको इस दुश्वारियों से जो वो निकाला जा सके। अच्छा, आप बता रहे हैं जैसे स्कूल के बच्चे जो हैं, जब बारिश आ जाती है तो उनको यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई मुतबादिल रास्ता या कुछ इंतज़ाम क्या करते हैं आप? वो रास्ता ही कौन है, जिन्हें रास्ता ठीक ना हो उन्होंने घर ही बैठे रहने, स्कूल दी छुट्टियाँ हो जाए। बिल्कुल जी, उनका कहना है कि जितने दिन बारिश के बाद यहाँ पे कीचड़ रहता है, क्योंकि रास्ते बिल्कुल कच्चे, और साथ ही जो पानी का जो एक खाल चल रहा है वो 10 फीट गहरा है, और यहाँ पे इतनी ज्यादा कीचड़ हो जाती है कि जहाँ पे जो यहाँ से गुजरना जो है वो भी मुश्किल हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ इस गांव के एक वसनीक जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे इस गांव में कितनी सड़कें हैं और आने जाने में उन्हें किन दुश्वारियों का सामना है। भैया बताएं कि इस गांव में कितनी जो रास्ते हैं वो इस गांव को दूसरे इलाकों से मिलाते हैं? अस्सलाम वालेकुम भैया, इतने जी 2 रास्ते आ रहे हैं जनाब, एक 24 वानेल से और एक 25 वानेल से और तीसरा 22 वानेल से। 3 रास्ते आ रहे हैं जो कि तीनों ही कच्चे हैं, तो लिहाजा हमने तो बहुत कोशिश की है अपने MPA से कि हमें भी कोई किलोमीटर का या 2 किलोमीटर का टोटा सड़क का दे दो पक्की का, लेकिन उन्होंने नहीं दिया अभी तक। इस बात को भी तकरीबन 20 से 25 साल हो गए हैं। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, एक सिर्फ हमारे पास बिजली का वंसी है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है, ना पक्की है, ना हमारे पास कोई पानी है, ना ही कोई और सिस्टम है जिससे हम खुशहाल हो सकें।
نہیں آس پاس کے جو گاؤں ہیں میں نے دیکھے ہیں یہاں پہ 22 وانیال میں بھی بنیادی سہولتیں تقریباً تمام موجود ہیں، بلکہ وہاں تو سوئی گیس بھی آ چکا، اور ادھر بات کرتے ہیں اگر 24 وانیال کی تو ادھر بھی ٹف ٹائل اور دیگر سہولیات آ چکی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ گاؤں اتنی زیادہ آبادی بھی ہے اس کے باوجود یہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ 3 راستے آتے ہیں اور تینوں راستے جو ہیں وہ کچے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ بالکل ٹھیک ہے بات ہماری، اور ہمارے پاس جو گاؤں ہے نا ان میں سے ٹف ٹائل بھی لگی ہوئی ہے، اور گلیوں میں بھی ٹف ٹائل ہے، بازاروں میں، اور اس کے علاوہ اپنا نالی بھی بنی ہوئی ہے، اور پانی بھی ساتھ انہوں نے دیا ہوا ہے ٹوٹیوں والا۔ تو ہمارے ساتھ گاؤں ہے 25 وانیال، اس میں جو پانی ہے اپنا سیوریج کا وہ بھی نکالنے کا انہوں نے منصوبی طریقہ استعمال کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں نا وہ ہماری طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے، لہذا آتے ہیں ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں، یہ اس وقت ہم جیتیں گے تو تمہیں پکی کا جو ہے نا وہ منصوبہ بنا دیں گے یا سڑک دیں گے، کچھ بھی بس لالچ دے کر چلے جاتے ہیں۔ نہیں آپ یہاں پہ نہ تو کوئی آپ کا کوئی ایک خاص سیاسی دھڑا ہو کہ صرف ایک ہی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا آپ نے جو اپنے نمائندے ہیں وہ تبدیل کر کے بھی دیکھے ہیں؟ ہم نے تبدیل کر کے بھی دیکھے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دیا ہے اور نون لیگ کو بھی ووٹ دے کر دیکھا ہے، کچھ بھی نہیں، ہمارے گاؤں کا کچھ حال نہیں نکال ہے۔ لیکن جو بڑے بڑے آدمی ہیں نا وہ ایم پی اے ان کے ساتھ جا کر ٹاریوں میں اور دوسرا دیگر چھوٹے چھوٹے راستے جو ہیں نا ان میں پکی دی ہوئی ہے، ہمیں کوئی پکی پکی کا کوئی اعلان ہی نہیں کر رہا ہے ہمارے۔ بالکل جی، یہ اس بھائی نے جس طرح جانب توجہ دلوائی ہے ہماری کہ یہاں پہ یہ ڈسٹرکٹ اوکاڑا ایریا اتنا بیکورڈ ایریا نہیں ہے، یہاں پہ ہر ڈیرے اور ڈھاری اور اس طرح کی جو باہر زمینوں میں لوگوں کے گھر ہے وہاں بھی پکی سڑکیں جو ہیں وہ پہنچی ہوئی ہیں، لیکن صرف اور صرف یہاں پہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی مخالفت کی وجہ سے اور بے حسی ہے یہ یہاں پہ عوامی نمائندوں کی کہ اس گاؤں میں تاحال کوئی بھی پکا راستہ جو ہے وہ نہیں آیا۔ دوسری جانب جیسے میں بتا رہا ہوں کہ دیگر جو علاقے ہیں، دیگر جو ڈیرے ہیں، ڈھاریاں ہیں، ادھر کارپیٹڈ روڈ جو ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور یہاں کے رہنے والے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ انہیں اس تمام تر صورتحال سے کن مشکلات کا سامنا ہے۔ السلام علیکم جی جناب، ساڈا پورے ضلع اوکاڑا دے وچ ایک وید پنڈ ہے جن دے وچ کوئی پکی نہیں تے کوئی سہولت نہیں کسی قسم کی، لہذا مہربانی سیاستداناں نوں کئی واری آکھیا گیا ہے پر انہاں ساڈی کوئی نہیں سنی، جدوں بھی آندے نے وعدہ کر جاندے نے ہٹ کے وہ منہ وکھاؤن بھی جاندے نے، اس لیے اسی بڑے پریشان ہیں۔ اگر حکومت چاہے تو ایڈا مشکل کام کوئی نہیں، 2 مربع ساری پکی بن جائے تو اسی سارے بچے جڑے نے خوشحال ہو جائے، اسی بھی خوشحال ہو جائے۔ بس ساری اپیل یہ ہے گورنمنٹ اگے کہ مہربانی کرن تے سارے حال تے رحم کرن تے ساری یہ پکی جڑی 2 مربع بنائی جائے۔ بالکل جی، ان کا کہنا بالکل بجا ہے کہ ڈسٹرکٹ اوکاڑا کا ایک واحد گاؤں ہے جس میں آنے کے لیے کوئی بھی پختہ سڑک یا سولنگ تک جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور لوگ یہاں پہ آنے جانے کے لیے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، اور جب بارش آ جاتی ہے یا ایسی کوئی بھی صورتحال ہوتی ہے تو تب اس گاؤں کا زمینی رابطہ جو ہے وہ دیگر علاقوں کے ساتھ جو ہے وہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری اور یہاں کے گاؤں کے سماجی ورکر بھی ہیں، وہ موجود ہیں، بزرگ شہری ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ آپ بتائیں جی کہ یہاں پہ آپ نے مونتکار کچھ نہیں سکتے۔ بالکل جی، بزرگوں کا کہنا ہے کہ ٹیکس پیئر ہیں وہ بھی، اور ٹیکس کی مد میں بجلی کے بل ہوں یا دیگر ٹیکس ہوں وہ بالکل دے رہے ہیں، لیکن انہیں ایز اے پاکستانی جو ہے وہ ٹریٹ ہی نہیں کیا جا رہا، اور یہاں پہ کوئی بھی بنیادی سہولت جو ہے وہ اس گاؤں میں موجود جو ہے وہ نہیں ہے۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی، صدر شیرگڑھ پریس کلب اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سے بھی یہ ایفیلیٹڈ ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ آج اس پروگرام میں جس گاؤں کی ہم بات کر رہے ہیں، چک نمبر 20A وانیال مالکی، تو وہاں پہ بنیادی سہولیات کے فقدان میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کس حد تک جو ہے وہ ذمہ دار ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے کہ اس مسئلے میں جو گاؤں کے بنیادی سہولیات کے فقدان ہے، اس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے یا اس کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے؟
बिल्कुल जी, जैसा कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है और ये जो सहाफत है उसका बुनियादी क्ल्यू भी यही है कि बुनियादी मसाइल जो हैं उनको उजागर किया जाए। शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड ने भी हमेशा कोशिश की है कि अपने शहर और गिरदुनवा के मसाइल जो उजागर करके और बाब खत्ता तक पहुँचा कर उनको हल कराया जाए। तो बड़ी मैं आप तक न्यूज़ को सराहता हूँ कि ये जो 20 मालकी 20A1AL गाँव का आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे जो उसके मुल्का सड़कें हैं उसको वो भी तवज्जो की तालिब हैं। इसके अलावा भी बुनियादी मसाइल हैं जो कि ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की हदूद में आती हैं। तो चंद रोज़ कबल भी एक मीटिंग में मैं शामिल था DC साहब की, वहाँ पे सैयद आसिफ हुसैन करमानी ने इस बात को हाईलाइट किया। और जैसा कि अख्तराबाद से शेरगढ़ और 38D से शेरगढ़, खुजा शामकिन से शेरगढ़, ये सड़कें तो तकरीबन हो चुकी हैं। इस सड़क को भी उन्होंने जो आइंदा प्लान है उसमें शामिल किया है। बाकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर सो रही है, उनको जगाना जो है ना वो अरबाब इख्तियार की जिम्मेदारी है, उनको जगाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का फंड अलग है और बाकी मुतहफ़ नुमाइंदों का स्वाबदिदी फंड जो है वो अलग है। तो हुकूमत को चाहिए, जिले हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे के वहाँ के स्कूल के मसाइल हैं, वहाँ पे गंदगी के मसाइल हैं, वहाँ पे दीगर जो मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने जाना कि डॉक्टर अब्दुल्ला भट्टी साहब का भी यही कहना है और दीगर हमारे जो सहाफ़ती हल्के हैं उनका भी यही कहना है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल की जो जिम्मेदार है, और उसके साथ साथ तहसील रिनाला खुद का जो AC साहब हैं और दीगर जो अहबाब हैं, उन्होंने भी इस जानब अभी तक कोई जो है किसी किस्म की तवज्जो जो है वो। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आपने देखा कि आज के इस दौरे जदीद में भी ऐसे गाँव और ऐसे इलाके मौजूद हैं जो तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ये आज इस प्रोग्राम में जिस गांव का हमने तज़किरा किया, चक नंबर 20 मालकी, ये एक ऐसा गांव है जो लाहौर के सराउंडिंग के में जो इलाके मौजूद हैं उसमें से एक है और डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा का ये हिस्सा है। लेकिन आज के इस दौर में भी 2024 में भी इस गांव को जाने वाला कोई भी पुख्ता रास्ता जो है वो दस्तयाब नहीं है। आपने शहरियों का पॉइंट ऑफ व्यू जाना कि जब बारिश हो जाती है तो बच्चे कई दिन जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे जगह भी ऐसी है कि साइड पे जो एक नदी है, नाला है, वो तकरीबन 10 से 12 फीट जो है वो गहरा है और जब बारिश होती है तो फिसलन से कई हादसात जो है वो रूनुमा होते हैं। इसके साथ साथ आपने इलाका मकीनों की मुश्किलात ये भी जानी कि यहाँ पे लोगों को जब कोई उनका प्यारा जो है वो फौत हो जाए तो कब्रिस्तान तक जाने में भी कई मुश्किलात जो हैं वो आती हैं। उसके साथ साथ आपने देखा कि गांव में क्योंकि ज़्यादातर लोगों का पेशा जो है वो ज़राअत है और यहाँ पे कमाद की फसल जो है वो बाकसरत पाई जाती है, तो कमाद की फसल जो है वो मिल तक ले जाना भी जो एक मसला होता है और वो बिल्कुल आसान काम नहीं होता, क्योंकि इस सड़क से जो है वो एक जो रेड़ी है वो नहीं गुजर सकती, तो ट्रैक्टर टाला या ट्रक जो है वो तो बहुत ही दूर की बात है। हमने कोशिश की कि बताएं आपको कि आवाम जो है वो किस कदर मुश्किलात में इधर ज़िंदगी गुजार रही हैं और आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने हमने रखा। उसके बावजूद हमने कोशिश की है इंतज़ामिया से रब्ता करने की, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज कर रही है इस मामले में, क्योंकि पार्टीशन से लेकर अभी तक इस गांव में एक ईंट जो है वो सरकारी सोलंग की सूरत में, नाली की सूरत में या पुख्ता सड़क की सूरत में जो है वो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो नहीं लगी। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान अदनान जप्पा को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।